चलिए अब जो है एसआई सिस्टम के बारे में जानते हैं। तो एसआई सिस्टम जो है टोटल इसमें जो है आपका 7 आता है। एसआई सिस्टम में जो है आपको 7 यूनिट्स आते हैं, जिसमें जो है पहला यूनिट की बात करेंगे वो होगा आपका लेंथ। क्या होगा? लेंथ। लेंथ को हम जो है मेजर करते हैं। ये हो गया आपका, इसको कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज कहेंगे, इसको कहेंगे फंडामेंटल यूनिट हो जाएगा। ये जो है आपको ये स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, तो आपको स्टैंडर्ड वैल्यू के बारे में जो है नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी जो है दो स्टैंडर्ड वैल्यू के बारे में जो है आपको याद रखना है। तो चलिए पहले हम जो है लेंथ, ये हो गया लेंथ। लेंथ का जो फंडामेंटल यूनिट्स जो होते हैं वो मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। इसका सिंबलाइज हम सिंपल वे में इसको करते हैं स्मॉल m से करते हैं। उसके बाद जो है आपको इसका स्टैंडर्ड वैल्यू के बारे में आप जानना है। तो 1 मीटर इक्वल टू होता है 1650763.73 वेवलेंथ ऑफ क्रिप्टन 86। ये जो है इसका स्टैंडर्ड वैल्यू है। ये आपसे पूछता नहीं है, फिर भी जो है आप जो है इस चीज को आप याद कर ले, वही बेहतर है। इसके बारे में डेप्थ जाना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में जो है इस तरह की क्वेश्चन आता नहीं है। तो 1 मीटर इक्वल टू होता है 1650763.73 वेवलेंथ ऑफ क्रिप्टन। क्या सिंबलाइज है क्रिप्टन का 86। ये हो गया। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है आपका मास। मास को आप जो है किलोग्राम में मेजर करते हैं। किस में मेजर करेंगे? किलोग्राम में मेजर करते हैं। इसका सिंबल होता है केजी होता है। तो उसके बाद आगे आता है टाइम। नेक्स्ट जो है आपका टाइम है। टाइम को आप सेकेंड से मेजर करते हैं। तो इसका भी स्टैंडर्ड वैल्यू जो है आप याद कर लीजिए, डेप्थ में नहीं जाना है। 1 सेकेंड इक्वल टू होता है 9192631770 वाइब्रेशन ऑफ सीजियम 133। ये एक लग रहा है कि एक मोबाइल नंबर की तरह है, तो यहां से जो है इसको आप याद कर लेना है। उसके बाद आगे आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर को आप केल्विन में मेजर करते हैं। टेम्परेचर को जो है आप केल्विन में मेजर करते हैं। यहां पे नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रिक करेंट। क्या है? इलेक्ट्रिक करेंट। तो इलेक्ट्रिक करेंट को जो है आप एम्पियर में मेजर करते हैं। इसका सिंबल जो है आपको कैपिटल ए होता है। 1 एम्पियर इक्वल टू होता है F/L होता है, फोर्स अपॉन लेंथ होता है, इक्वल टू म्यू नॉट बाय 2 पाई इंटू I1 I2 अपॉन 4 R होता है। तो यहाँ पे जो है इसको चलिए देखते हैं कि स्टैंडर्ड वैल्यू जो है कैसे आता है। आपको यहां से एक ये हो गया आपका I1, ये हो गया I2, एक रॉड, 2 रॉड लेते हैं, ठीक है। तो दोनों रॉड को जो है R डिस्टेंस पे उसको रखा जा रहा है, R डिस्टेंस पे रखा जा रहा है, और दोनों रॉड से करंट पास कर दी जा रही है। तो एक रॉड में I1 और दूसरे रॉड में जो है आपको I2 करंट पास करवाई जा रही है। तो यहाँ पे जो है दोनों को R डिस्टेंस पे रखा गया है। R डिस्टेंस पे रखने के बाद जो है इस दोनों रॉड से कुछ ना कुछ जो है आपको फोर्स जनरेट करेगी, क्योंकि यहां से जो है करंट पास हो रही है, इस दोनों रॉड से करंट पास हो रही है, दोनों R डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो यहां पे कुछ ना कुछ फोर्स काम करेगी। तो यहां पे होता है कि F/L, ये फोर्स हो गया, ये L जो है यही रेडी, R जो है ये लेंथ, R जो है इसका लेंथ वही हो गया। तो यहां पे जो है आपका I1 इक्वल टू I2 रखते हैं, R का जो वैल्यू है वो 1 मीटर रखते हैं, I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू 1 एम्पियर रखेंगे, तब जाके इसका स्टैंडर्ड जो वैल्यू होगा वो आपका आएगा 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर। फोर्स का यूनिट न्यूटन और लेंथ का यूनिट मीटर। समझ रहे बात को? तो यहां पे जो है आपका ये हो गया। अब आगे लीनियस इंटेंसिटी, इसका यूनिट जो होता है फंडामेंटल यूनिट कैंडला होता है। क्या होता है? कैंडला। जिसका सिंबल होता है CD कह सकते हैं। उसके बाद
लास्ट जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज जो आते हैं आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आता है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को जो है मोल में मेजर करते हैं, मोल में मेजर करते हैं, जिसका सिंबल MOL होता है, जिसका सिंबल जो है MOL होता है। तो इस तरह से जो है आपका SI सिस्टम जो है ये पूरा बात आपको दी गई है। इन बातों को जो है आपको जहन में रखनी है